हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग विधानसभा देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कार्यपालिका देखा। विधायिका के यह जो पार्ट है, राज्य स्तर पर विधायिका में विधानमंडल आता है जिसके 3 स्तंभ है, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। तो आज हम लोग विधानसभा के बारे में जानेंगे, क्या संरचना होता है, किस प्रकार से इसकी भूमिका होती है। हम लोगों ने इससे पहले के क्लास में संसद यानी केंद्र और संघ स्तर पर जो विधायिका को देखा था। ठीक जो लोकसभा होता था जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग कर उसको सदन में भेजती थी, ठीक उसी प्रकार विधानसभा में जो सदस्य होते उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होता है। उसमें जनता अपना प्रत्यक्ष वोट देकर उसे विधानसभा में भेजती है। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए यह विधानसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। ठीक जिस प्रकार से संसद में यानी केंद्र स्तर पर लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता था, लोकप्रिय सदन, तो ठीक राज्य स्तर में भी विधानसभा को क्या कहा जाता है? लोकप्रिय सदन कहा जाता है। उसके बाद निम्न सदन भी इसे कहा जाता है, जनता का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अपना वोटिंग कर यहाँ पर भेजती है। तो इससे हम लोगों ने देखा था कि विधानमंडल क्या था? यह विधायिका का अंग था जहाँ पे विधि का निर्माण होता है। आपको यह पता होना चाहिए कि यह विधानसभा क्या है? यह विधि निर्माण का सर्वोच्च संस्था है। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि विधि निर्माण का सर्वोच्च संस्था है? क्योंकि आपको पता होगा यह विधायिका के अंतर्गत आता है और जितने भी विधि होती है यहाँ से बनाया जाता है। ठीक इसके बराबरी स्तर पर केंद्र में संसद होता था, वहाँ पर क्या होता था? विधि निर्माण होता था। ठीक जो विधानसभा में राज्य स्तर पर विधायिका का काम किया जाता है, केंद्र स्तर में संसद होता है। तो विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था के रूप में भी हम इसे इंगित कर सकते हैं। यह विधानमंडल के 3 स्तंभ होते थे। कौन कौन स्तंभ थे? एक थे राज्यपाल, और दूसरा था विधान परिषद, और तीसरा था विधानसभा। विधानमंडल की चर्चा हम लोग अनुच्छेद 168 में देखे थे। विधानमंडल के बारे में कहा गया विधान परिषद का अनुच्छेद 169 में, और विधानसभा के बारे में अनुच्छेद 170 में वर्णन मिलता है। तो हम लोगों ने राज्यपाल से रिलेटेड जो क्या है, विधायिका का एक प्रमुख अंग है राज्य स्तर पर, उसे हम लोगों ने देख लिया कि राज्यपाल की क्या भूमिका होती है, किस तरह से उनका शक्तियां हैं, विधायी, वित्तीय, हर एक तरह के शक्तियों को देखा, कार्यकाल को देखा, उसकी संरचना को देखा, उससे रिलेटेड शपथ को देखा, योग्यता को देखा। तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। विधान परिषद, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में की है कि विधान परिषद राज्यों में हर राज्य के लिए जरूरी नहीं है। यह विधान परिषद विधानसभा पे डिपेंड करता है या उस राज्य पे डिपेंड करता है कि वह उसे बनाना चाहती है, लाना चाहती है या समाप्त करना चाहती है। हम लोगों ने जैसे देखा कि बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो शुरुआती में विधान परिषद को लाए फिर हटा दिए। कौन कौन से राज्य थे? तमिलनाडु थे, पंजाब थे, पश्चिम बंगाल थे। इन्होंने शुरुआती में विधानसभा का गठन किया, विधान परिषद का गठन किया और बाद में इसे समाप्त भी कर दिया। और एक आंध्र प्रदेश था जो स्टार्ट में विधान परिषद को लाता है और फिर उसे खत्म करता है 1987 में, और फिर 2007 में लेकर आता है। तो इन सभी चीज़ों पर हम लोगों ने अध्ययन किया और आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। तो विधान परिषद से रिलेटेड हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं विधानसभा, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 170 में है। इसके बारे में देखेंगे कि विधानसभा क्या होता है। तो देखा जाए, इसकी संरचना की बात की जाए विधानसभा का, तो इसका क्या किया गया? अनुच्छेद 170 में विधानसभा के बारे में बताया गया है, इसका वर्णन किया गया है। यह जो इनका चयन करने का, विधानसभा के जो सीटों का आवंटन होता है, वह मुख्यतः जनसंख्या को आधार मानकर इनके सीटों का आवंटन किया जाता है। बात किया जाता है एक जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वह कितने जनसंख्या को कवर करते हैं। आप इसे इसका जवाब कमेंट में जरूर दें कि एक विधानसभा क्षेत्र कितने जनसंख्या को कवर करता है। जनसंख्या को आधार मानकर उनके सीटों का बंटवारा किया गया। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा, क्या जनसंख्या? कौन सा जनसंख्या? जो अभी वास्तविक, जो हाल में जनसंख्या है, क्या उस जनसंख्या को आधार मानकर सीटों को बंटवारा किया जाता है? यानी जनसंख्या जहां अधिक होगी वहां सीट उसी के अनुसार
ज़्यादा दिए जाएंगे और जहाँ जनसंख्या कम होगी वहाँ सीट उसी के अनुसार कम दिए जाएंगे। तो यह जो आधार माना गया था वह 1971, जो 1971 की जनसंख्या थी उसमें इस जनसंख्या को आधार मानकर क्या किया गया है, इसी को आधार माना गया। और यह कब तक परिवर्तन ये नहीं होगा, यह 2026 तक, जिसे 84वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में यह निश्चित कर दिया गया कि 84वां संविधान संशोधन लगभग 2001 में हुआ था। इसमें क्या होगा, 2026 तक सीटों का बंटवारा नहीं होगा। यानी 2071 की जनसंख्या को मानदंड माना जाता है और उसी के अनुसार सभी का सीटों का बंटवारा किया गया, वही चलता भी आ रहा। तो इसकी चर्चा 1971 का हम लोग राष्ट्रपति में भी देखे थे कि वहाँ पर किस तरह से जनसंख्या को आधार माना गया है। समान अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को हम लोगों ने देखा, अगर वहाँ भी देखने को मिल रहा था। अगर वहाँ पे करंट का जनसंख्या लिया जा रहा था तो काफ़ी अनबैलेंस और काफ़ी कुछ संशोधन का जरूरत था, क्योंकि क्या हो रहा था, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जनसंख्या अत्यधिक है और अत्यधिक होने के कारण क्या होता, बहुत सारे विधायकों का, बहुत सारे जो सांसद हैं उनको क्या होता, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को प्रॉफिट यानी बेनिफिट मिल जाता। तो इस तरह से हम लोग जो जनसंख्या का आधार लिया गया है वह 1971 को लिया गया है। उसके बाद इसकी संरचना में बात की जाए कि जो विधानसभा के लिए सदस्यों का जो मैक्सिमम सीट किया गया है कि विधानसभा में कितने मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं, तो उसका जो है आधार कितना किया गया है, वह 500 लिया गया है। यानी अधिकतम 500 सदस्य विधानसभा में हो सकते हैं और मिनिमम क्या हो सकते हैं, मिनिमम 60 सदस्य हो सकते हैं। अब आपके माइंड में प्रश्न उठ रहा होगा, क्या सभी राज्य में 60 सदस्य हैं? तो इसका जवाब है नहीं, कुछ ऐसे राज्य हैं जो 60 से भी कम सीट है। कौन कौन सा है, तो ध्यान में रखेंगे, मिजोरम हो गया, मिजोरम में 40 सीट है। उसके बाद गोवा हो गया, गोवा में भी क्या है, 40 सीट है। उसके बाद एक है सिक्किम, सिक्किम में कितना है, सिक्किम में 30 सीट है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे क्या किया गया है, कम है, यानी कहने का मतलब न्यूनतम से भी कम है। कारण यह है कि वहां पे जनसंख्या कम होने के कारण ये सब अपवाद में राज्य आते हैं जहां पे मिनिमम से भी कम है। और आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि किस राज्य में सबसे सर्वोच्च यानी सबसे उच्च स्तर पर है, सबसे ज़्यादा है। तो वह जो सबसे ज़्यादा है वह बात की जाए यूपी में 403 सीट है। और बिहार की बात की जाए तो बिहार में 243 है। और सेकेंड स्तर पर बात की जाए तो सेकेंड में शायद पश्चिम बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल में 294 है। उसके बाद थर्ड में महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र 288 है। आप एक बार डाटा भी देख लेंगे, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए, तो ये डाटा है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से उनकी संरचना का व्यवस्था किया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उनका कार्यकाल क्या होता है, इनका कार्यकाल किस प्रकार से निर्धारित किया गया उसे हम लोग समझेंगे। यूपी का 403, सेकेंड स्तर पर हमने बोला पश्चिम बंगाल का 294, महाराष्ट्र का 288, बिहार का 243। आप डाटा एक बार थोड़ा सा देख लेंगे, हो सकता है कुछ मिस्टेक भी रहे। फर्स्ट नंबर का तो सही है। हम लोग यहाँ पे उनके कार्यकाल का बात करते हैं कि किस प्रकार से उनका कार्यकाल होता है, उसे हम लोग समझेंगे। तो देखा जाए विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि केंद्र स्तर पर जो लोकसभा होती है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ठीक उसी प्रकार राज्य में उनका कार्यकाल कितने समय का होता है, 5 वर्ष तक होता है। यह 5 वर्ष तक कब रहेगा, क्या 5 वर्ष से कम भी रह सकता है? तो हाँ, रह सकता है। किस परिस्थिति में? पहला परिस्थिति है कि अगर देश में क्या हो, 356 राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो। अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो तब क्या होगा, वह विधानसभा है वह भंग कर दिया जाएगा। और दूसरा क्या है, विघटन की स्थिति में। तो विघटन किस परिस्थिति में हो सकता है, तो विघटन हो सकता है वह 2 परिस्थिति में। कौन कौन परिस्थिति में? एक, क्या करे, मुख्यमंत्री के सलाह पर क्या करे, राज्यपाल विधानसभा को विघटन कर दे। और दूसरा परिस्थिति है स्वयं अपने विवेकानुसार विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग कर राज्यपाल उस विधानसभा को भंग करे। तो ऐसा कब करेगा, जब राज्यपाल को ऐसा लगे कि जो
सरकार है वह अपना बहुमत खो रही है, उस परिस्थिति में भी भंग किया जा सकता है। और तीसरा परिस्थिति में क्या है, तीसरा परिस्थिति है कि अगर क्या हो, राष्ट्रीय आपात, अगर 352 अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात देश में लागू हो, तब क्या हो, तब उस समय क्या होगा, उस समय जो विधानसभा का कार्यकाल है वह 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो आप ध्यान में रखेंगे, जिस तरह से हम लोगों ने लोकसभा में देखा था कि अगर क्या हो, राष्ट्रीय आपात लगा हुआ हो तो क्या किया जाएगा, 1 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया जाएगा। अगर फिर यह राष्ट्रीय आपात बढ़ता है तो फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा, और अगर फिर राष्ट्रीय आपात को और अधिक समय के लिए लगाया गया तो फिर पुनः 1 वर्ष के लिए, यानी कई वर्षों तक इसको राष्ट्रीय आपात लगे रहने पर बढ़ाया जा सकता है। हम लोगों ने लोकसभा के बारे में देखा था। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि अगर राष्ट्रीय आपात हो तो विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये इनका कार्यकाल होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे योग्यता, क्या है योग्यता, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर योग्यता की बात की जाए तो इनका योग्यता क्या है, योग्यता वही है जो हम लोग देखते आ रहे थे। पहला है वह क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक हो। देखिए कभी कभी प्रश्न क्या पूछ देता है, लिख देगा ऑप्शन में कि वह जन्म से भारत का नागरिक हो, तो आप ध्यान में रखेंगे आप वो गलत ऑप्शन है, क्योंकि जन्म से नागरिक नहीं होना चाहिए। अगर वह बाद में भी आकर भारत का नागरिक होता है तो भी वह क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, इन सभी में वह भाग ले सकता है। तो वह भारत का सिर्फ नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, वह विधानसभा के लिए वह 25 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो। और तीसरा क्या हो, वह पागल या दिवालिया नहीं हो, वह पागल या दिवालिया नहीं हो। तो ये 3 प्रमुख योग्यता हैं उसके। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उनका चयन किस प्रकार होता है, चयन को हम लोग देखेंगे, चयन की प्रक्रिया क्या है। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि केंद्र स्तर पर लोकसभा में क्या होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन इनका होता है, यानी जनता इसमें डायरेक्ट वोटिंग करती है, प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। दूसरा क्या है, सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब जितने भी वयस्क हैं, सार्वभौमिक मताधिकार, जितने भी वयस्क हैं 18 वर्ष से ऊपर है, 18+ है, वो सभी क्या कर सकते हो, अपने मत का प्रयोग कर सकते हो और वह वोटिंग दे सकते हो। तीसरा है विनर ऑल टेक, जो हम लोगों ने लोकसभा में देखा था, विनर ऑल टेक, यानी जो जीतेगा वो ले जाएगा। जिस प्रकार से मान लेते चुनाव में 4 प्रतिनिधि खड़ा हुए, एक के पास 15, इसके पास 20, इसके पास 21, इसके पास 26, तो D26 जीता तो क्या हो जाएगा, यह विजयी घोषित हो जाएगा। तो जो जीतेगा वह क्या होगा, उसको ले जाएगा। तो विनर टेक, और इस प्रकार की यहाँ भी विधानसभा में भी फॉलो किया जाता है। उसके बाद हम लोग एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जैसे बात की जाए दिल्ली और पांडुचेरी, ये जो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कहाँ है, जहाँ पर विधानसभा की व्यवस्था की गई है। तो दिल्ली में विधानसभा की सीटों की संख्या 70 है और पुडुचेरी की बात कितना है, यह 32 है। तो आप ध्यान में देंगे। तो इस तरह से 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे विधानसभा की व्यवस्था की गई है। अब हम लोग उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जानेंगे कि क्या भूमिका होती है विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा कंपैरिजन से पढ़ेंगे कि देखिए आखिर लोक स्तर पर, केंद्र स्तर पर किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं और राज्य स्तर पर। अगर राज्य स्तर की बात की जाए तो राज्य में क्या होते हैं, एक विधान परिषद होते हैं और विधानसभा होते हैं। और बात की जाए केंद्र स्तर पर, केंद्र स्तर पर केंद्र में क्या होते हैं, एक राज्यसभा होते हैं और एक लोकसभा होते हैं। अब जो राज्य स्तर पर होते हैं, विधान परिषद में भी क्या होते हैं, इसमें भी अध्यक्ष होते हैं
उपाध्यक्ष होते हैं, और विधान स्तर पर भी क्या होते हैं, सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। और केंद्र स्तर पे भी राज्यसभा में क्या होते हैं, सभापति होते हैं। उनकी भूमिका अध्यक्ष के समान ही होती है, उपसभापति कहा जाते हैं। और केंद्र स्तर पर लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक जिस प्रकार से लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, इनका जो चुनाव होता है वह किस प्रक्रिया द्वारा होता है, वह जो चुनाव होता है उसमें सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यानी जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा इनका चयन किया जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे इसमें सदस्यों की भूमिका होती है। और ठीक विधानसभा, जो विधानसभा है और विधान परिषद, इनके जो अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, और विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, इनके दोनों सदन का जो चुनाव का प्रक्रिया होता है वह कहाँ से नियुक्त किया जाता है, वह उनके सदस्यों के द्वारा। अगर विधान परिषद के तो विधान परिषद के सदस्य नियुक्त करेंगे, और विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष है तो सदस्यों के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो आप यह बात ध्यान में रखेंगे, उस सदस्यों में से एक सदस्य को चुना जाता है। और अगर केंद्र स्तर पर राज्यसभा की बात की जाए तो जो सभापति होता है वह सदन से बाहर का सदस्य होता है, यानी सदन के बाहर का सदस्य होता है, वह सदन के सदस्य नहीं होता। हाँ, लेकिन उपसभापति की बात की जाए तो वह क्या होता है, सदन के सदस्य द्वारा ही चुना जाता है। और आपको एक बात और ध्यान रखना होगा कि जिस समय सभापति उपसभापति बनते हैं उस टाइम एक पैनल तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, एक पैनल तैयार किया जाता है। उस पैनल में 6 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, और यह 6 व्यक्ति क्या करते हैं, जब क्या हो, पद रिक्त हो, यानी जब पद रिक्त हो, नहीं रिक्त नहीं सॉरी, जब पद अनुपस्थिति हो, जब सभापति और उपसभापति क्या हो, अनुपस्थित हो, उस समय उस सदन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो सदन की अध्यक्षता जो पैनल बनाया गया है उपसभापति का वह करेगा। अगर क्या हो, अगर पद रिक्त हो, अगर मान लेते हैं सभापति उपसभापति का पद ही खाली हो, तब उस समय उसकी नियुक्ति कौन करेगा, वह राष्ट्रपति करेगा। यह बात आपको गौर करने की है और प्रश्न पूछा भी जा सकता है। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात की जाए तो जिस टाइम अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनते हैं उस टाइम क्या किया जाता है, एक 10 व्यक्ति का एक पैनल बनाया जाता है, और उस पैनल में क्या होते हैं, 10 व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं। और वह भी इसी परिस्थिति में जब पद क्या हो, जब पद अनुपस्थिति हो, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो, तब उस पद पर उस सदन की अध्यक्षता कौन करेगा, वही 10 व्यक्तियों का जो पैनल बनाया गया है उपाध्यक्ष का वही करेगा। वो सभी शक्तियां इसको दिया जाएगा जो अध्यक्ष को होता है। तो अनुपस्थिति में कौन करेगा, यह पैनल का व्यक्ति करेगा। और पद जब रिक्त हो तब उसकी नियुक्ति कौन करेगा, जब पद रिक्त हो तो यह 10 व्यक्ति का पैनल नहीं, उस समय क्या करेगा, वह राष्ट्रपति उसको नियुक्त करेगा। तो बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है प्रश्न पूछ भी दिया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, राज्य स्तर पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो दोनों का होता है, विधान परिषद और विधानसभा का, उसका जो चुनाव होता है उसमें सदस्य ही भाग लेते हैं। तो ये बारीकी सा अंतर है, आप इसे नोट कर लीजिए, आपको यह प्रश्न बन भी सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, कुछ वर्ड देखते हैं जो अक्सर विधायिका और कार्यपालिका पढ़ने के दरमियान में अक्सर वो यूज किया जा रहा था, उसे हम लोग थोड़ा समझेंगे। वो वर्ड कौन कौन से हैं, एक है सत्र, एक है सत्रावसान, और एक है स्थगन, एक है विघटन, एक है गणपूर्ति, जिसे कोरम भी हम लोग कहते हैं। सत्र का मतलब क्या हो गया कि जो बैठक होता है उसी को हम लोग सत्र बोलते हैं। जब बैठक प्रारंभ होता है, बैठक बुलाया जाता है, उस सत्र जाना जाता है। और सत्रावसान क्या होता है, एक बैठक और दूसरे बैठक के बीच का जो समय होता है उसी को सत्रावसान कहते हैं।
यानी एक बैठक का अंतिम और दूसरा बैठक का शुरुआती का जो समय होता है 17वां सदन। स्थगन क्या होता है? जब सदन को किसी कारणवश रोक दिया जाता है। रोकने का कारण क्या होता है कि अनुशासनहीनता के कारण, शोर शराबा के कारण, अव्यवस्था के कारण क्या क्या था, सदन को कुछ समय से, कुछ मिनटों, कुछ घंटों के लिए जो रोका जाता है उसी को हम लोग स्थगन के रूप में जानते हैं। विघटन क्या होता है? इसमें क्या क्या आता है? विधानसभा को, लोकसभा को जो भंग किया जाता है उसे विघटन के रूप में जाने जाते हैं। इसमें क्या होता है? राज्यपाल या तो अपने विवेकानुसार विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर विघटन कर सकता है, या फिर प्रधानमंत्री और राज्य स्तर में मुख्यमंत्री की सलाह पर उसे भंग कर सकता है। और यह विघटन अक्सर क्या होता है? जब दूसरा चुनाव, जो अगला चुनाव स्टार्ट होता है उस समय चुनाव जब हो जाता है तो उसको विघटन कर नए क्या क्या आता है, जो सरकार होती है उसका गठन किया जाता है। और गणपूर्ति हो गया, गणपूर्ति मतलब हो गया कोई भी बैठक क्या होगा? वैलिड तभी होगा जब उस सदन में, उस सभा में 1/10 सदस्य उपस्थित हो। जैसे लोकसभा की बात की जाए तो 545 टोटल सदस्य है, 1/10 यानी 55 सदस्य उपस्थित होंगे, तब वह बैठक मान्य होगा और वह बैठक प्रारंभ होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सत्र जाना, सत्रावसान जाना, स्थगन जाना, विघटन जाना, गणपूर्ति, कुछ कार्य एवं शक्ति को हम लोग देखेंगे कि विधानसभा का क्या कार्य होता है। पहला जो उसका कार्य होता है वह होता है कि जो धन विधेयक है वह सदैव क्या क्या करता है? वह विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक जिस प्रकार से केंद्र में क्या होता था? केंद्र में लोकसभा में सबसे पहले पेश किया जाता, तो ठीक राज्य में विधानसभा में। उसके बाद दूसरा क्या है? जो मंत्री परिषद होते हैं वह क्या होते हैं? मंत्री परिषद लोकसभा यानी केंद्र स्तर में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यह ध्यान में रखेंगे। और केंद्र स्तर में क्या होता था? केंद्र स्तर में जो लोकसभा होता था, मंत्री परिषद जो होते थे, यानी केंद्र स्तर पर जो मंत्री परिषद होते थे वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। और तीसरा हम लोगों ने देखा, कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय किसे करने का अधिकार है? वह जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं उसे ही करने का अध्यास है, उसे ही अधिकार है। तो इस तरह से कुछ उसके जो कार्य एवं शक्तियाँ थी उसे हम लोगों ने जाना। तो आशा करते हैं आपको विधानसभा से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, महत्वपूर्ण टॉपिक थे, उन पर हम लोगों ने चर्चा किया और आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आपके पास अब जो भी ऑब्जेक्टिव्स बुक है उस ऑब्जेक्टिव बुक से क्या करें, आप ऑब्जेक्टिव जरूर बना लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।